प्रभु की शरण ले लेना जीवन का एकमात्र कर्तव्य कर्म है। देखो, कई बार हमने आपको बताया, भारत सरकार आपको अगर भेजती है विदेश, तो आप अगर वहां शर्त रखते हैं कि हमें वहां मकान मिलना चाहिए, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, पास सरकार है, पास कर दे, जाओ काम करके आओ। हमारा क्या काम? तुम हमारे स्वरूप को पहचान करके या अपने स्वरूप को पहचान करके जीवन मुक्त हो जाओ, जाओ मृत्यु लोक में। क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए, लड़का बच्चा चाहिए, मकान चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए, ठीक, जाओ, दिया। आए किस लिए हो? सरकारी काम से आए हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। आप काहे के लिए आए हो? साधना करके भगवत प्राप्ति करने के लिए। सब मनुष्य शरीरधारी ये सुविधाएं आपको काहे के मिले? भगवत सेवा के लिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और हमारे जो मिली है वो आपकी सेवा के लिए। मैं सेवक समेत सुत नारी, बढ़िया भगवत प्राप्ति का उपाय है। आप नहीं रह सकते थे अकेले, इसलिए भगवान ने आपको परिवार की सुविधा दे दी, मकान दे दिया, व्यवस्था कर दी। अब आपने ये कर्तव्य भूल करके उसी को केवल कर्तव्य मान लिया, उसी को अपना मान लिया कि मैं इनका स्वामी हूं, ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति दी है सरकार ने। अब आप विदेश जब भारत सरकार के द्वारा भेजे गए थे, 40 साल 50 साल जो भी कार्य दिया गया, आप वापस आए, पूछा गया आपसे, जो आप सरकारी काम से गए थे वो काम किया? नहीं, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाना लिखाना, ब्याह बर और सब इतने काम थे, तो काम, तो आपको जानते हो क्या किया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा, इसको दंड दो। क्योंकि जितनी भोग सामग्री सरकार ने दी थी वो अपने काम कराने के लिए दी थी, और इसने सरकारी काम कुछ नहीं किया, इसलिए दंड का अपराधी है, उसको दंड दिया जाए। यह अपराधी, इसको दंड का, ऐसे ही हमको दंड मिलेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम, सो परत्र दुख पावई। परिणाम सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। क्यों? क्योंकि जेव ही तुम्हारा मृत्यु का समय आएगा, हर सरकारी सुविधा छीन ली जाएगी, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, शरीर संबंधी छीन लिए जाएंगे, जितनी धन संपत्ति यश नाम सब हटा दिया जाएगा। अब बचे आप अकेले। कहां गए? सरकार के सामने। जिस काम के लिए भेजा गया था गए, वो काम किया नहीं। अब आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सब सरकारी छीन गया। अब चलो सजा के अधिकारी तुम बनो, सजा भोगो, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो तुमने काम बिल्कुल ठीक समझो। ऐसे ही हमें भगवान ने भेजा है, हर सुविधा हमें मिली है भगवत आराधना के लिए, भजन के लिए। प्रहलाद जी कह रहे इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही परम कर्तव्य है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की अविरल भक्ति, अबाध भक्ति। अब आपको समझ में नहीं आ रहा? दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले जाओगे, केवल अकेले, ना हाथ होंगे ना पैर होंगे तुम्हारे साथ, औरों की तो बात जाने दो। प्यारे, जिस काम के लिए आए उसको मत भूलो। आप आए हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। भजन करते हुए सारे व्यवहार कार्य करो, कोई मना नहीं। भगवान ने ही तुम्हें सुविधा दी है, उन भोगों को भोगो तुम, हम मना नहीं कर रहे। जो धर्म के अनुसार भोगना चाहिए, जो भगवान ने तुम्हें प्रसाद रूप से दिया है, पर अधर्म मत करो। अधर्म करोगे तो जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को जान ही नहीं पाओगे। वो कार्य है भगवत प्राप्ति। और भगवान तुम्हारे अपने हैं। प्रहलाद जी कहे यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वर सुहृद। नहीं जान पा रहे हो आप, आपको भगवान बहुत प्यार करते हैं। सही बात, जब पहले निकले थे तो ऐसा लगता था कि भगवान और हम, अब भजन करके हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। जब आगे बढ़े, मध्यकाल आया, तो ऐसा लगने लगा कि भगवान और हम दो तो है ही नहीं ना, ये तो भ्रम है। जब रिजल्ट की तरफ बढ़े तब लगा
कि वही वो है और उनसे प्यारा कोई है ही नहीं। सुहृद इतना प्यार। अब ये बर्फी रसगुल्ला तो है नहीं कि तुमको ऐसे दे दे, दिखा दे। ये सब यंत्र अंदर के जो अनुभव करते हैं, वाणी की सामर्थ्य नहीं बोल सके, नेत्र की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें दिखा सके। भगवान ऐसे नहीं कि कहीं को बैठे हैं कहीं, छिन छिन बिहरत संग। इतने प्यारे हैं, इतने उदार हैं, इतने नजदीक हैं। बस तुम क्या है कि ये जो और कुछ समेटे हो ना, इसलिए तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहे। कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बर्धत अनुराग। ऐसी उन्मत्तता छाती है, अपना कोई इतना बड़ा साथी हो जाए। भल्यो कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी रोज तुमसे हाथ मिलाए, तुम उसके साथ खाओ पियो बैठकर, कैसा लगेगा आपको? है गर्भ में फूले घूमोगे। हम प्रियालाल के साथ खाते हैं, प्रियालाल के साथ सोते, प्रियालाल के साथ खेलते। आप नहीं करते क्या? पर आप तन्मयता नहीं रखते। आप और कुछ भावना किए। जूठन किनकी पा रहे हैं? उन्हीं की तो पा रहे ना। आप नाचते किसके संग हो? क्या तुम ही नाचते हो? अरे वो भी नाचते हैं जब तुम नाचते हो। तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम देख नहीं पा रहे। हाँ, होड़ करके नाचते हैं। तुम अगर ऐसे करते हो तो आप देखो, जब संगीत बजेगा, कोई कुछ, अब बहुते नास्तिक हो या बहुते शुष्क हृदय हो तो कीर्तन हो, हम देखा है किसी किसी को कीर्तन हो, ऐसा लग रहा है कि पीट के खड़े किए गए। अरे कीर्तन हो रहा है, इतने इतने में क्या जाता है, राधा राधा राधा। हम देखा जैसे अचानक दृष्टि गई तो लगा कितना दुर्भाग्य है। वो ऐसे खड़ा है जैसे इस परिवार का पूरा नाश हो गया है, और वो मतलब एकदम ऐसे। आपको सच्ची कहते हैं, बात मान लेना, जब आप नृत्य करते हो ना, हमारे युगल सरकार पुलकित होते। वो तुमसे कम, हाँ, उन्हीं की इच्छा से तुम्हारे अंदर आनंद आ, वो आनंद सब उमग के आ जाते हैं, नाचने लगते हैं। वो दृष्टि आएगी, हरिवंश कृपा से आएगी, नाम से आएगी। इतने प्यारे हैं, तुम्हें कैसे बताएं वो वाणी का। जब कभी कोई बात आती है, जरा सा हम परेशान होते हैं ना, जरा सा परेशान होते हैं, तो जैसे बच्चा अपना परेशान हो तो माँ कैसे दुलार करती है, तुम्हें पता है? बैठाल के अपने हाथ फेरती है, दुलार करती। तुम क्यों चिंता करते हो, हम है ना। नाच पड़ते हैं। अरे जब कभी ऐसी बात तो लगता है इतना एकांत में, जैसे कभी कि लाल, तब ऐसे दुलार मिलता है। तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। एकदम मस्ती आ जाती हो, नाच पड़ते हैं। या कितने कृपालु लाडली लाल। हम आपको कैसे बताएं? इस मनुष्य जन्म का एकमात्र परम कर्तव्य भगवान की शरण हो जाना। कहां है भगवान? ऐसे दोस्त हैं तो मैं फिर वही बस लड़खड़ा जाते कि अब कैसे बताएं। कल शाम की बात कर, नहा के स्नान करके और बैठे, जरा जैसे बच्चे कभी है तो कभी चर्चा ऐसे शरणागति की जरा सी बात आई, जरा सा ऐसे बस वो। अब वाणी की सामर्थ्य तो तुम्हें बताए, वो इतने नजदीक है, इतने प्यार करने वाले, एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते चिंतित होना। एक सेकंड, अगर एक सेकंड जरा, तो एक सेकंड में मुमकिन, तभी तो निहाल हो जाते हैं। और आपको गुप्त बताए, हमारे बाप है महादेव, जब हम कभी किसी विशेष चिंता में होते हैं, किसी ऐसा कुछ लगा, जब ऐसा होता है तो इधर, और जब कोई विशेष कि किसी ने ऐसा प्रतिकूल व्यवहार की ठान ली है कि ऐसा ऐसा चिंतन कर, जहां थोड़ा, तो उसी समय हम देखते हैं उनको फटकारे जटा झूठ और सामने वो ऐसे प्यार करते हैं जैसे अपने लाडले बच्चे को प्यार किया जाए। ये आराध्य देव ऐसे आराध्य देव नहीं कि हमारी उपासना बदल गई तो उन्होंने ही तो भेजा ना। वो एक एक क्षण, कई बार आपको बताया कि ऐसे वो प्यार करते हैं महादेव, जरा सी भी कोई ज्ञान समुद्र, बल समुद्र और विनाशकार की इन्हीं के हाथ में डोर है। पूरी सृष्टि का विनाश करने की सेवा महाराज को है, पालन करने की भगवान विष्णु को है, और रचने की ब्रह्मा जी को है। और हमारे महाराज तो खेलते रहते हैं, ये सब कार्य इधर होता रहता है।
कभी इष्ट छोड़ता नहीं। यहां सब कहीं हम कभी जब से राधा वल्लभी चुल्लू जल नहीं चढ़ाया होगा महादेव जी को कि आज भाई शिवरात्रि है गुपचुप, क्योंकि वो 20 वर्ष हमारे प्राणाराध्य रहे कि भाई एक बूंद जय हो महादेव, कभी नहीं। पर वो आज तक जब से स्वीकार किया है आज तक उनकी कृपा बढ़ती ही जा रही है। कोई ऐसा ही हफ्ता जाता होगा कि विश्वनाथ जी का बिल्व पत्र और जलो, ये तो बाहरी बात, उनकी कृपा छाए रहते। एकमात्र शरण लेके, ये हम महिमा बता रहे इसलिए कि हम तो भूल सकते हैं, वो नहीं भूलते। हम पुकारते भी नहीं कि महाराज, वो महाराज। इसलिए कह रहे सुहृद इतना प्यार करते प्रभु। आत्मेश्वरा, यहीं बैठे हुए हैं हमारे ईश्वर प्रिय, वो बहुत प्यारे, वो बहुत प्यार करते हैं आपको। किसको? आपको। यदेश सर्वभूतानाम, सबको। बस ये स्वीकार आप कर लो। शिव प्रहलाद जी कह रहे सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो चाहे जिस योनि में, वो सबको मिलता है। जैसे जनेन्द्री का सुख है, रसेंद्री का सुख है, ये हर योनि में मिलता है, हर योनि में। सब पशु पक्षी कीट पतंगा, सब निद्रा भय आहार मैथुन, ये सब पूरी सृष्टि को प्राप्त है। प्रारब्ध के अनुसार सबको ये भोग मिलते हैं, कम ज्यादा सबको। ये बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के तुम्हें भोग प्राप्त होंगे। पूर्व का कर्म है, उसके अनुसार तुम्हें सुख दुख भोग ये सब प्राप्त हो। इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। अब ये संसारी आदमी को कैसे समझ में, हम प्रयास नहीं करें हमारा घर चल जाएगा। देखो, हम आपको सच्ची बताएं, हमारे प्रभु के विधान को तुम लोग नहीं जानते हो। आप जितनी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेंगे उतना ही आप परेशान होंगे। वो आपको अनुभव होगा कि अगर मैं ऐसा ना करूं, ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, ऐसा नहीं होगा। और आप अपना भार प्रभु को देके बैठ जाइए, उनके भरोसे, उनके शरणागत होकर उनकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव कीजिए, फिर आपको दिखाई देगा मेरे किए कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा है प्रभु के द्वारा। और ऐसा सुंदर होगा कि आप देख लीजिए। पर वो अहंकार है, वो समझ में नहीं, बिना किए कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम करें नहीं तो ऐसा विचार करो कि ये स्वर्गलोक तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, तपलोक, महारलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, इसमें तुम क्या किए? मृत्युलोक बनाने में तुम्हारा क्या हुआ? अरे उनकी भूमि की बनाए हुए के छापे को ईंट बनाकर थोड़ा गर रहे हो, वो भी तुम्हें बल उन्हीं का मिला है, बुद्धि उन्हीं की मिली। तुम प्रभु के हो, ये स्वीकार करो। तुम्हारा कर्तव्य प्रभु का स्मरण करते हुए व्यवहार बर्ताव करना, ये स्वीकार करो। जो भी दुख सुख भोग है अनमांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे पलक बिना किसी प्रयास के झपकती रहती है, ऐसे ही बिना प्रयास के दुख सुख आते रहते हैं। इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। देखो, तुम इसी बात से समझ लो, प्रहलाद जी समझा रहे मित्रों, तुम इसी बात से समझ लो कि कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। सब कोई प्रयास करते हैं सुख का, पर सबको दुख भोगना पड़ता है। दुख के लिए कोई प्रयास किया क्या? सबको दुख। ऐसे ही तुम सुख के लिए प्रयास न करो, तुम्हें सुख मिलेगा संसारिक। तो प्रयास किसका करें? भजन करने का। भजन करते हुए तुम व्यापार करो, नौकरी करो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। भजन कर नहीं रहे और लौकिक सुख के लिए प्रयास कर रहे हो, कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दुखालय में सुख ढूंढ रहे हो। मूर्खता है। भगवान लिखे दुखालयम अशाश्वतम।
इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जानते हो क्यों कह रहे? क्योंकि तुम नाम जप इसीलिए नहीं कर पाते हो कि हमारा कर्तव्य है, इसे में करना है, तो तुम पूरी तन्मयता उसमें दे देते हो। नहीं, नाम जप करते हुए कोई भी कार्य करोगे महामंगल में होगा। अगर नाम जप नहीं चल रहा, जैसे 1 घंटे में आपने 1 लाख रुपया कमाया और एक ने 1 घंटे में 10,000 नाम जप किए, अब दोनों का जोड़ करो। 1 लाख रुपए की भोग सामग्री से तुम भोग इंद्रियों के द्वारा करके जी रहे हो केवल, या बैंक में जमा कर दिया तो दिमाग में केवल वो तुम्हारे रहेगा कि 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया हमने 1-1 लाख कमा के, और जब मरोगे तो वहीं जमा रहेगा, कोई दूसरा ही भोग करेगा तुम्हारे काम का। अगर भोग भी कर लिया तो शरीर भी छूटेगा, तो भोग क्या साथ रहेगा। लेकिन उसने 1 घंटे में 10,000 नाम जप किए। अब ये चाहे जिस युग में, चाहे जिस कल्प में, चाहे जिस लोक में जाए, ये नाम उसको आदर दिलाएगा और ये नाम उसकी पूजा करवाए। किसी भी लोक में जाए, नाम जप का सम्मान होता है, आदर मिलता है, उसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, और इस लोक में उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती। यही हम नहीं कह रहे, आचार्य चरण कह रहे, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें हमारी कसम है, बात मान लो, तुम्हें इस लोक में भरपूर सुख मिलेगा, परलोक में भी परमानंद। तुम कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के गुणों का गायन करो, क्योंकि ये जो दुख सुख स्वयं मिलने वाला है, इसके लिए तुम परिश्रम करके भगवत विस्मरण करके आयु नष्ट कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जो इसमें उलझ जाता है वो भगवान का भजन कर ही नहीं पाता। देखो आप लोग, ऐसी माया है कि भगवान की याद ही नहीं आने देती। घंटों क्या पूरा जीवन निकल जाता है। हमने विचरण करते समय देखा है, गांव के जैसे 2-4 लोग बैठे होते हो, कोई बहू की बात, कोई बेटे की बात, कोई प्रपंच की बात, कोई राम हरि कृष्ण की चर्चा नहीं करते मिलता कि भगवान का ऐसा स्वभाव, भगवान का ऐसा प्रभाव। ये तो भक्तजन करते हैं। हमारे सिर पर काल सवार है, काल को आना जाना नहीं, कभी भी कुछ भी वो लीला करके हमें नष्ट कर सकता है। इसलिए ये शरीर यद्यपि दुर्लभ है, फिर भी ये क्षण भंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो क्या करें? भजन करके हम अपना काम बना लें। भयानक रोग आ जाए, भयानक विपत्ति आ जाए, तो हम भगवान को न भूलें, ऐसा अभ्यास कर लें। जब कष्ट आता है ना, तो अगर आपका अभ्यास भजन का नहीं तो आप भजन नहीं कर सकते, या अधिक सुख आ जाए ना तो आप भगवान, तो दोनों हमारे लिए भजन विरोधी बातें हैं, सुख या दुख। ऐसा अभ्यास करो कि अच्छे से अच्छी अनुकूलता आने पर भजन न छूटे और प्रतिकूलता आने पर भजन न छूटे। जो भजन का अभ्यास नहीं करता, तो जब शरीर स्वस्थ रहता है तो भोगों के भोगने में समय जाता है, और जब रोगग्रस्त हो जाता है तो भोगों का चिंतन और रोगों का चिंतन, भयानक कष्टमय जीवन। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, काम बना लो। अपने लोग जानते हो कैसे होते हैं? आग लगने पर कुआं खोदना शुरू करते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना शुरू करते हैं। क्या? अब जब दिमाग काम नहीं कर रहा, बुढ़ापा आ गया है, पानी लेके पी नहीं सकते, तब चलते चलो सन्यास ले लेते हैं। किसका सन्यास लोगे? वैसे सन्यासी हो गए हो, किसका सन्यास लोगे? नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो भाव ना हो तो भी हो गए सन्यासी, अब क्या है? वास्तविक बात है, जब तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ हैं तब तुम धर्म पूर्वक चलते हुए भजन करो। नहीं, जब रोगग्रस्त बुढ़ापाग्रस्त हो जाओगे, ये सब केवल फिर वो केवल बाहरी वेशभूषा होती, भजन नहीं होता। हमने देखा है जो गृहस्थी से सन्यासी हुए, वो कोई बहुत है जो पहला अभ्यास किए रहा वही, नहीं तो जहां बैठे तो वही बातें संसार की होती है। देखा है, हमने देखा है। इसलिए
ये होगा आग लगने पर कुआं खोदना, कि जब सब काम निपट जाएंगे तब भजन करेंगे। तो तुम निपट जाओगे, आग लगी, अब कुआं खोदने से क्या होगा? वो तो जब तक तुम इधर प्रयास कर रहे हो भस्म कर देगा। अब तो आग लग गई। बुद्धिमान पुरुष वही कि आग लग ना जाए इसके लिए पहले से हम कुआं खोद के तैयार रखें। हमारा जीवन नष्ट ना हो जाए इसके लिए हम भगवत भजन करके पर तैयार रहे। मरने के लिए हमारी तैयारी क्या है? जीने के लिए तो सब तैयारी कर रहे हो, पर जियोगे कहां? मरना तो पड़ेगा, मृत्यु लोक में हो, तो मरने की तैयारी कौन कर रहा है? कोई तैयार हो रहा है मरने के लिए? या हमने तो मरने की तैयारी कर ली? क्या एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो, यह है मरने की तैयारी। भैया इस समय जो हमें अवसर मिला है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए। चूको मत। दिन प्रतिदिन कलिकाल बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन भगवत भजन की असुविधा बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन भगवान के प्रेमी महात्मा अंतर ध्यान होते चले जा रहे, दिन प्रतिदिन हमें ऐसा संग मिलता जा रहा है जो हमारी बुद्धि को हरि गुरु से बिलक कर दे। बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। भगवान मुझे नरक में रख दे अच्छा, पर भगवत विरोधी दुष्टों का संग ना हो। क्यों? भगवत विरोधी दुष्टों के संग से महत अपराध बन करके हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा जो कहीं भजन के लिए ठहरने नरक भोगेंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे, आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन अगर वैष्णव विरोधी जनों का संग करेंगे, वैष्णव दोष दर्शन करेंगे तो हमारा मार्ग रुक जाएगा। यही तो भूल हो गई हिरण्यकश्यप को कि 5 वर्ष का बालक है, ये क्या बिगाड़ लेगा। नहीं सोचो, नहीं सोचो। 100 ग्राम पुराने पेड़ा दुकान वाला ने दिया, और जब राधा वल्लभ जी को भोग लगता है तो हम सब ललचा जाते हैं और हाथ जोड़ के भैया थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। वो मीठा नहीं, अब वो पेड़ा नहीं है, वो जब ऐसे इतना देते ना तो हृदय प्रसन्न। हमारे प्रीतम का उच्छिष्ट है। क्यों? अभी तो दुकान में रखा था, अभी अभी की बात है, दुकान में था आधा घंटा पहले। तुम उसको दुकान वाला पेड़ा आप समझते हो? श्री जी का प्रसाद है, अपराध लगेगा। और ये जो बच्चे भगवान को समर्पित संपूर्णतया, तुम इनको बच्चा समझते हो? 100 ग्राम जड़ पेड़ा, जड़ पदार्थ प्रभु को समर्पित हो गया तो प्रसाद हो गया। और ये चैतन्य घन प्रभु को समर्पित हो गए, नहीं जानते कौन भगवान है, नहीं जानते कौन श्री जी है। कृपा की हवा आई और हम भी बराग लेंगे, हम भी भजन करेंगे। आज के बच्चों का उत्साह क्या होता है? हम भी संसार के वो सब कार्य करेंगे, वो दृश्य देखेंगे जो और लोग देखते हैं। और ये भाग्यवान, हम भी वैराग्य लेंगे, हम भी मूड मुड़ाकर रज लगाकर भजन करें। इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो देख रहे हैं ना, मेरी तरफ चल। इनको या कोई भी जीव उनकी अवस्था पर मत जाओ। 16 वर्ष के सुखदेव जी, सहस्त्रों वर्ष के बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब खड़े हो गए, श्री कृष्ण अनुराग में छके हुए। ये समर आज शालिग्राम की श्री विग्रह को विराजमान करो या 10,000 वर्ष पहले का, कोई अंतर होगा क्या? कि ये तो आज विराजमान है, कोई खास बात नहीं। आज विराजमान, आज कंठी बंदी, आज प्रभु का शरणागत हो, हमारा पूजनीय हो गया। प्रभु का शरणागत जन हमारे कहां भाव हैं? कैसे भाव से हम विचर रहे हैं? सावधान, ये मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, परम कल्याण के लिए है। हमारा जीवन जैसे जाएगा अंत में वही चिंतन होगा, वही हमारी गति बनेगी। ये ध्यान में रखते हुए हर समय हम अपना जीवन भगवत परायण तद्भाव भाविता, भगवान के भाव से ही भावित रहे। परम मंगल हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।